Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 11.4 of unit number 11. Unit number 11 is of sound. Let us see the statement of problem number 11.4. A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. एक डॉक्टर है, वो किसी की हार्ट बीट चेक कर रहा है। उसने काउंट किया कि 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स हुई हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। एंड पीरियड, और उसका टाइम पीरियड चेक करना है ऑफ द हार्ट बीट्स। तो ये दो क्वेश्चन हमने आंसर देने हैं कि डॉक्टर है, उसने काउंट किया एक पेशेंट को और उसने देखा कि उसकी हार्ट बीट जो है वो 72 है 1 मिनट में। तो टाइम हमें दिया हुआ है और काउंट्स दी हुई हैं हार्ट बीट्स की, और हमसे ये कहा गया है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दें, एंड पीरियड और उसका टाइम पीरियड बता दें। तो ये दो आंसर हमने देने हैं। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, इसको n रख लेते हैं। ये कितनी है? 72 है। और टाइम कितना है? t, ये 1 मिनट में है और इसलिए 1 मिनट के सेकंड्स बना लेते हैं। तो 60 सेकंड में 72 हार्ट बीट्स हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट f रख लेते हैं, ये हमने मालूम करनी है। टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट t रख लेते हैं, ये हमने मालूम करना है। और वी नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड आएंगे, तो नंबर ऑफ बीट्स ओवर टाइम आएगा। तो n ओवर t, तो n की वैल्यू 72 है और t की वैल्यू जो है 60 सेकंड है। तो वो पुट करके तो f निकाल लेते हैं। तो f इज इक्वल टू n ओवर t, n की वैल्यू 72, t की वैल्यू 60। 72 को 60 से डिवाइड करें तो 1.2 आता है और फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट हार्ट्स आएगा साथ। तो इसलिए वो हार्ट बीट जो थी उसकी फ्रीक्वेंसी 1.2 हार्ट्स आती है। अब टाइम पीरियड भी हमने मालूम करना है। वी नो दैट टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि टाइम पीरियड जो है वो तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो टाइम पीरियड निकल आएगा। तो t इज़ इक्वल टू 1 ओवर f होता है। तो 1 ओवर f की वैल्यू 1.2 हार्ट्स है। तो जब हम 1 को 1.2 से डिवाइड करते हैं तो 0.833 आ जाता है हमारे पास। और क्योंकि ये टाइम पीरियड है तो इसलिए सेकंड आएगा साथ यूनिट। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0.83 लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में आंसर सिर्फ पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट तक दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट बीट जो है उसका टाइम पीरियड जो है 0.83 सेकंड है। दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट बीट इज़ 1.2 हार्ट्स एंड द, ये फ्रीक्वेंसी की बजाय टाइम पीरियड यहाँ पे एंड द टाइम पीरियड ऑफ द हार्ट बीट इज़ 0.83 सेकंड। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।